हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करने। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 6 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चीटिंग, बेईमानी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चीट कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो चीटिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं हुई है रिलेशनशिप में। तो ये है आप लोगों को या तो लगता है या एक्चुअल में चीटिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शफलिंग कर रही थी तब भी ये कार्ड अपने आप उलट के आया था। किसी तरीके का कर्मा है आप लोगों का, या तो कोई पास्ट लाइफ कर्मा है आपका जो आप एक दूसरे के साथ में बैलेंस कर रहे हो, या फिर जो भी थर्ड पार्टी या फैमिली या जो लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं कि इनको आपकी ज़िंदगी में आके रायता फैलाना ही था, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार, कोई तो है जो सच्चा प्यार करता है। या तो आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो बट सिचुएशन ऐसी बन रही है, या फिर ये हो सकता है कि एटलीस्ट कोई एक तो है जो बहुत सच्चा प्यार करता है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप ना उन्हें समझते नहीं हो, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आपके पर्सन आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो बस वो यही कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। या तो आप अपने पर्सन से ऐसा कह रहे हो या आपके पर्सन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्लीज़ है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन 8 कार्ड लेंगे हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कैरियर इशू, ठीक है, यहाँ पे कैरियर इशू है किसी तरीके के, ठीक है। हो सकता है ये इश्यूज़ किसी की बुरी नज़र है इस वजह से हो रहे हैं। हो सकता है कोई काम आपके जानबूझ के ख़राब कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या आप जानबूझ के आपके पार्टनर को अगर कैरियर सेटल नहीं हो रहा है तो उनके कैरियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। या आपके कैरियर को सेटल होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र जिसकी वजह से आपका कैरियर इशू चल रहा हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, मैंने अभी कहा ब्लैक मैजिक और ब्लैक मैजिक की एनर्जी। हो सकता है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो कि नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे चढ़े, और रिलेशनशिप काफ़ी हद तक फाइनेंशियल चीज़ों पे, कैरियर पे डिपेंड होता है। क्योंकि जब तक कोई इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होकर के डिसीज़न नहीं बना सकता और डिसीजन स्टेप नहीं ले सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एटलीस्ट कोई एक इंसान हो सकता है जो कि नहीं चाहता है कि आपका रिलेशनशिप हो, जो कि नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी ठीक से चले, तो वो उनके कैरियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उस ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप अपने पर्सन को नहीं समझते हो, ठीक है। और कैरियर इश्यूज़ भी यहाँ पर बनते हुए कि कोई काम में बाधा डाल दिया तो काम बन ही नहीं रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एंग्री, गुस्से की एनर्जी है। अभी पहले भी देखा था ना, तो गुस्सा ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस यहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। हो सकता है गुस्सा आता है, ईगो आता है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही आता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता होगा तो आपको आता होगा,
आपके पर्सन के ऊपर अगर किया जा रहा है तो आपके पर्सन के ऊपर आता होगा, ठीक है, उसको आता होगा। इसी वजह से हो सकता है चीज़ें कई बार ब्लैक मैजिक वगैरह के स्पेल्स के असर ये होते हैं कि इंसान चिड़चिड़ाने लगता है, गुस्सा करने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने देखा है कोई भी निगेटिव एनर्जी जब आपके ऊपर आती है तो उसका इन्फ्लुएंस सबसे पहला जो आपको अपना पता चलेगा वो पता चलेगा आपको अपने बिहेवियर में। आप अचानक से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बन जाओगे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको होने लग जाएगी छोटी छोटी, क्योंकि एनर्जी इन्फ्लुएंस करते हैं ना ये चीज़ें। तो आप ज़्यादा चिढ़ने लगोगे, गुस्सा करने लग जाओगे, इस तरीके की एनर्जी आपको, तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर किसी मतलब मुझे जो वाइब आ रही है वो मैं बता दूं, हो सकता है आपके पार्टनर किसी ऑफिस में काम करते हो, उनके कलीग्स वगैरह हैं जो उनके प्रमोशन से उनकी तरक्की से जलते हैं, तो वो बॉस को जाके कुछ भड़का दिया या किसी को कुछ बोल दिया या फिर अपने हिसाब से, ठीक है, काम नहीं चलने दे रहे, बिजनेस कोई कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, या आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन इस वक्त, प्लीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्रेंडशिप, यस, इस रिलेशनशिप में एक्चुअली ना एक दोस्ती की कमी है, दोस्ती नहीं है आप लोगों के बीच में। अब प्यार है, सच्चा प्यार है, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, चीटिंग करना है, गुस्सा बहुत आ रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, स्पेशली आपके पर्सन की शिकायत है कि आप समझ नहीं रहे हो, या आपकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। सच्चा प्यार है लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, तो आप लोगों को ना एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। दोस्ती का कंटेंट हर रिलेशनशिप में ज़रूर बना रहना चाहिए, रिलेशनशिप चले ना चले लेकिन दोस्ती ज़रूर बरकरार होनी चाहिए। दोस्त क्या होते हैं? दोस्त वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, वो बस अपनी तरफ से करते हैं कि किससे हमारे दोस्त को खुशी मिलेगी, वो करते हैं। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं पालते कि नहीं मैंने तेरे लिए इतना किया है, तू भी मेरे लिए इतना कर। ऑब्सेस्ड नहीं होते, चाहते तो हैं लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं होते लेकर के, वो चीज़ है यहाँ पे। तो इस रिलेशनशिप में एक दोस्ती की कमी है। प्यार जब बहुत ज़्यादा होता है तो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपके अंदर ऑब्सेशन आना शुरू हो जाते हैं, फियर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, आप कंट्रोलिंग बनने लग जाते हो। फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती। जब आप ट्रू फ्रेंडशिप होती तो फ्रेंड्स आपके साथ सोलमेट की तरह हमेशा बने रहते हैं, आपके सराउंडिंग में आपको सपोर्ट करते हैं। आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे तो थोड़ा दिन बाद आपको मना लेंगे, या आप नाराज़ हो जाओ तो मना लेंगे, या नहीं भी मनाओ तो अपने आप थोड़ा दिन बाद खुद ही मन जाते हैं, क्योंकि दोस्ती बहुत अनकंडीशनल होती है। तो उस दोस्ती हर रिलेशनशिप की जान होती है, हर रिलेशनशिप में दोस्ती बहुत ज़रूरी है। जब तक दोस्ती नहीं होगी वो रिलेशनशिप कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस रिलेशनशिप में आपकी एक दोस्ती की कमी है। कुछ किसी के लिए हो सकता है दोस्ती के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है, ये बहुत खास कम लोगों के लिए होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जिस तरह से दिख रहा है, एंगर इश्यूज़ हैं, चीटिंग है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो वहाँ पे आपकी दोस्ती की कमी है आपकी। मैं 2 कार्ड और निकाल लूँ? चलो मैं 2 और निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के और हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 1 मोर कार्ड, सोलमेट। मैंने अभी सोलमेट कहा और सोलमेट की एनर्जी आ गई। तो यहाँ पे हैं कुछ सोलमेट है। अगर आपका रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की कमी है तो फ्रेंडशिप लेकर के आओ, ठीक है, एक सोलमेट बनो, ठीक है, एक दूसरे के। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। यूनियन, यस, यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, यानी कि आप लोगों को एक मौका डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको यूनियन होगी आप लोगों की। बट अभी थोड़ा सा वेटिंग गेम चलता हुआ नज़र आया कि थोड़ा सा वेट करना है चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, तो इनकी हर किसी की यूनियन का टाइम अलग अलग होता है। तो आपका यूनियन का टाइमिंग अभी आया नहीं है, राइट टाइम जब भी आएगा आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। तो अभी आप वेट करो, तो तब तक आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ध्यान दो, और अपने रिलेशनशिप को जो है वो डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। तो ये है एनर्जी आपकी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।